वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। तो जैसा आप लोग जानते हो, यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन डेली करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज हमारा जो रहेगा वो 101 से 120 क्वेश्चंस और डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, ये सीरीज आपकी बढ़ती जा रही है, तो आप प्लीज़ खबर रखिए और डेली देखते रहिए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लाहौर सेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो क्वेश्चंस इनसे बनते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विथ रेफरेंस टू द पॉइंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज या फिर वर रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेहरू रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया था। तो जो ये नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है, पहली बात ध्यान रखनी है कि कब आई थी, 1928 में। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी, उसमें पहली बात तो ये बोला गया था जो इंडिया है उसको डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई थी, जो इंडिया है उसको डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी। तो मतलब क्या है, ये तो हमारे पास रॉन्ग हो गया। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करी गई थी। ठीक है, तो डोमिनेंट स्टेटस कहने का मतलब यह है कि ठीक है, ब्रिटिशर याद राज करते रहे, लेकिन क्या है कि हमारी खुद की पार्टी हो, हम खुद चुनाव लड़े और अपनी पार्टी बनाए। ठीक है, तो ये उनका प्रपोजल था उस नेहरू रिपोर्ट में। और जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। मतलब यहाँ पे कोई भी सेपरेट इलेक्शन नहीं कराना था किसी भी कम्युनिटी के लिए, या फिर कोई माइनॉरिटीज हैं उनके लिए कोई वेटेज यहाँ पे नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट होना था, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, कोई भी अलग से सेपरेट नहीं किया था। मतलब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात और ये थी कि जो इस इसमें जो हमारे पास जो नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर थी, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया था। और उसमें क्या था, हमारे पास राइट टू गिव अ स्पीच, स्पीच देने का अधिकार था, उसमें मीटिंग्स करने का अधिकार था, ऑर्गेनाइजेशन करने का भी अधिकार था। तो ये किस में था, सारा का सारा जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी में था। तो मतलब प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। ठीक है, तो ये किसने बनाई थी, 1928 में। तो आपको ध्यान रखना है कि दो पर्सनैलिटी हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने दोनों ने मिलके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग क्या करी थी, फाउंड की थी या फॉर्म की थी इन 1928। इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, और जो पर्पस था, पर्पस यही था कि यहाँ पे वो क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात चाहते थे। क्या चाहते थे यहाँ पे, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। ठीक है, एज कंपेयर टू डोमिनियन। ठीक है, और बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस लीग ने क्या किया है, अपना रोल प्ले किया है ताकि ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्या कर सकें, एकजुट होकर लड़ाई कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय। तो ये क्वेश्चन एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रिपेयर की थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के जो फादर थे मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू ने क्या की थी, ये रिपोर्ट क्या करी थी, यहाँ पे बनाई थी। और जो सब्जेक्ट था इसमें था कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, वो क्या था, यहाँ पे उनका मेन सब्जेक्ट था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे होगी, सेशन ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना पुट फोर्थ हिज 14 पॉइंट प्रपोजल। तो आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट या फिर प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने क्या किए थे, 14 पॉइंट्स वहाँ पे दिए थे। और ये रिपोर्ट का वही पब्लिश करी थी, इन्होंने करी थी
मार्च में की थी, और मार्च में जो ईयर था वो था 1929। तो 1929 थी, और ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनका पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए सेल्फ गवर्निंग इंडिया में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें क्या था, उसमें कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात नहीं की थी। और जो ये जिन्ना के जो 14 पॉइंट प्रपोजल था, तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मुस्लिम्स को क्या मिले, पॉलिटिकल राइट्स मिले। लिख देता हूं यहाँ पे, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन आ सेल्फ गवर्निंग इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो कौन कब आई थी, 1929 मार्च में आई थी। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ना आपको। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign controls। ठीक है, तो ये किसने बोला था? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी थे, ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी। तो मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था जब ये अहमदाबाद सेशन हुआ था 1921 में। ध्यान रखना है कब की बात है, ये 1921 की बात है, जब क्या हुआ था वहां पे अहमदाबाद सेशन हुआ था। तो अहमदाबाद, देखिए वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमसे सेशन के बारे में या ईयर के बारे में पूछे। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अहमदाबाद सेशन हुआ था, ठीक है, कि आपको पता है आईएनसी की अलग अलग बैठक हुआ करती थी। तो अहमदाबाद सेशन हुआ था 1921 में, जहाँ पे मौलाना हसरत मोहानी ने क्या किया था, प्रपोज किया था या प्रपोजल दिया था कि जो स्वराज है, ठीक है, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए, और वहाँ पे फॉरेन का मतलब फॉरेन की मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उनसे पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। और यही क्या होना चाहिए, कांग्रेस का गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांग्रेस का गोल होना चाहिए। और क्या था, जो 1921 में आपको पता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता था बैठक से पहले ही, जो भी हेल्ड होने वाली थी। तो उस टाइम क्या थे, चित्तरंजन दास को क्या किया था, यहाँ पे नियुक्त किया था प्रेसिडेंट का, जो इसके प्रेसिडेंट बनते इस सभा में, ठीक है, इस आईएनसी की बैठक में। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पे जो सीआर दास थे, ये कहाँ पे थे, ये जेल थे, उस टाइम ये जेल पर थे। तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे हकीम अजमल खान। ठीक है, तो ये क्या थे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे हकीम अजमल खान। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये किसने बात बोली थी, ये मौलाना हसरत मोहानी ने बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डिड कांग्रेस पास द प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बना है। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें बता देता हूँ जो भी क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो यहाँ पे बात है 1929 की, ठीक है, 1929 की बात है, ठीक। तो क्या हुआ था यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हुआ था, एक लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है। तो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आईएनसी के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी, मतलब किस टाइम हुई थी, ये हुई थी दिसंबर में। तो आपको ध्यान रखना है ये कब हुई थी, दिसंबर में हुई थी, ठीक। और जो यहाँ पे जो प्रपोजल था, प्रपोजल ये था कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे पहली बार इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस हुआ था। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एक ये डेट बहुत बार पूछी गई है, तो 31 दिसंबर 1929 को क्या किया था, यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने यहाँ पे जो इंडिया इंडिपेंडेंट कह सकता हूँ जो फ्लैग था वो उन्होंने पहली बार क्या किया था, होस्ट किया था, वो लहराया था। और जो रिवर थी, वो कौन सी रिवर थी, वो थी रावी रिवर। और ये कहाँ चल रही है, सारी बातें चल रही हैं लाहौर में। बात समझ में आ रही है? तो पहली बार क्या हुआ था, यहाँ पे इंडिया का जो फ्लैग था, इंडिपेंडेंस फ्लैग था उस टाइम पे, वो किसने लहराया था, भाई जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और
यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे ये दिसंबर में हुई है। फिर जैन में एक मीटिंग और की गई है, जनवरी 1930 में एक मीटिंग और करी गई थी। यहाँ पे किसकी बात की गई थी, जहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, या फिर कह सकता हूँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे की बात करी गई थी, कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे है वो हर साल 26 जनवरी 1930 में सेलिब्रेट किया जाएगा एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्लैग कब होस्ट किया गया था, 31 दिसंबर 1929। रिवर कौन सी थी, रावी थी। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और कहाँ की बात हो रही है, लाहौर सेशन की बात हो रही है, जहाँ पे पहली बार क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात करी गई थी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इससे हम काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास इन द लाहौर कांग्रेस इन द ईयर। तो पूर्ण स्वराज की पहली बार कब बात हुई थी, तो आपको पता है लाहौर सेशन में हुई थी 1929, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Who hosted the flag at midnight 31st दिसंबर एंड 1929। तो मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल। तो इसका आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो किया था वो लाहौर सेशन ही किया था 1929 में। यहाँ पे क्या हुई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज की बात की गई। ठीक है, और डिसाइड किया गया था कि जो 26 जनवरी है वो क्या होगी, हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द 1929 सेशन ऑफ आईएनसी इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। यहाँ पे क्या हुआ था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करी थी किसकी, पूर्ण स्वराज की। हम पूर्ण स्वराज पाके रहेंगे एज द गोल ऑफ कांग्रेस, और ये क्या था, कांग्रेस का। ठीक है, तो 1929 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not included in the resolution of Lahore session of 1929। तो क्या क्या नहीं था, आपको पता है। पहली बात तो यह बात ध्यान रखनी है कि वहां पे इंडिया फॉरेन पॉलिसीज यहाँ पे डिक्लेयर की गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, और उसके बाद क्या डिक्लेयर किया था, यहाँ पे लॉन्च कर रहे थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो वो यहीं डिसाइड हो गया था। लेकिन यहाँ पे अनटचेबिलिटी की कोई बात नहीं की गई थी। ये क्या है आपका, इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है, एट विच कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमिटी ऑथोराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 का, ठीक है, जहां पे जो कांग्रेस कमेटी थी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने की वहां पे अपनी बात रख दी थी। और यहाँ पे ये भी डिसाइड हो गया था कि जो ये मूवमेंट है वो गांधी जी क्या करेंगे, इसको लीड करेंगे। ठीक है, और लीड करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया था, फाइनली डिसाइड हो गया था जब सेकंड मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, जो फेब 1930 में हुई थी और साबरमती आश्रम पे हुई थी। तो वहां पे सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर दी गई थी। तो यहाँ से क्या पूछा है कि कब स्टार्ट की बात की गई थी, लॉन्च करने की कब बात की गई थी। तो लॉन्च जो हुआ था वो लाहौर सेशन में ही हुआ था, और फाइनल कब हुआ था कि गांधी जी इसको लीड करने वाले हैं, वो हुआ था साबरमती आश्रम में 1930 में। ठीक है, उसके बाद आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द डांडी मार्च। तो डांडी मार्च से क्या आपका स्टार्ट हुआ था, तो ये तो आपको पता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या हुआ था, डांडी मार्च से ही स्टार्ट हुआ था। अब इसमें हुआ क्या था, जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, उन्होंने क्या की थी, अपनी डांडी मार्च जो थी या फिर डांडी यात्रा थी, उस टाइम पे 78 लोग, कह सकते हैं 78 लोगों से स्टार्ट किया था। ये वॉलेंटियर थे, कहाँ से, साबरमती आश्रम से ही थे। तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी साबरमती आश्रम से ही क्या हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो और क्या हुआ था, जब ये जो चली थी तो कहाँ तक, कितना चला था, इन्होंने 240 मील लगभग चला था। और लगभग कहते हैं कि 24 दिन तक ये लोग चलते रहे थे, मतलब हर रोज क्या कर रहे थे, 10 माइल चलते थे। ठीक है, और ये कहाँ पे पहुंचे थे, ये पहुंचे थे इंडियन कोस्टल में, एक जगह पड़ती है डांडी। ठीक है, तो गुजरात के कोस्टल में एक जगह है डांडी, तो उस डांडी टाउन पर पहुंचे थे। ठीक, और
वहाँ पे क्या किया था, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे पहुँच उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लॉ को क्या किया था, वायलेट किया था। और जो सॉल्ट है, जो नमक है, उसको बॉइलिंग सी वाटर के द्वारा क्या किया था, मैन्युफैक्चर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसको सॉल्ट ले को उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से ब्रेक किया था। तो यहाँ से पूछा है कि डांडी से कौन सी मात्रा मतलब यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। Which one of the following provinces has the highest number सत्याग्रहीज in महात्मा गांधी दांडी मार्च? तो कहाँ पे सबसे ज्यादा थे, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा तो थे वो कहाँ से थे, दांडी गुजरात से ही थे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसीडर्ड टू बी द मैक्सिमम? तो यही हमारे पास जो ये सॉल्ट सत्याग्रह है, यही हमारे पास जो एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें माना जाता है कि वुमेन्स ने सबसे ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ में पार्टिसिपेशन किया था इस मूवमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी? तो बताना है सरोजनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या फिर ऑल ऑफ दी। तो देखो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज है। इन सभी ने क्या किया था, यहाँ पे गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट सत्याग्रह में। ठीक है, कब चला था, 1930 में हुआ था। द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्टेड विथ, तो कैसे स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो ये आपको पता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट? बताना है कि कौन सा सबसे पहले हुआ था। तो अगर दांडी मार्च की बात की जाए तो ये तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, ये आप जानते हो, अगस्त 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन कब आया था, लास्ट हमने देखा था 1928 में कमीशन इंडिया आ चुका था। और जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये मतलब बोलते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जो हुआ था गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और ये कब हुआ था, सन 1931 में। तो आपको बताना सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, फिर इसमें आपके पास जो साइमन कमीशन है वो इंडिया आया था 1928 में। उसके बाद बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च? तो गांधी जी के बारे में मतलब जो मार्च हुई थी उसमें बताना है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, नहीं। उसके बाद द मार्च टर्मिनेटेड एट दांडी अ विलेज बिसाइड द सी, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा है कि नॉट, जो गलत है वो बताना है। साबरमती आश्रम से हुई थी, और विलेज के रिसाइड पर क्या था, ये दांडी था, एक विलेज पड़ता था। इट वॉज ऑल टुगेदर आ पेडेस्ट्रियन मार्च, सब पैदल चले थे। और महात्मा गांधी प्रिपेयर्ड सॉल्ट एट द सी शोर, तो गांधी जी ने कोई प्रिपेयर नहीं की थी, यहाँ पे क्या किया था, ब्रेक किया था सॉल्ट को। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ, मतलब जब इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी को जब अरेस्ट कर लिया गया था तो उस टाइम पे किसने संभाला था? तो उस टाइम पे संभाला था अब्बास तैयब जी ने। तो अब्बास तैयब जी ने क्या किया था, उस टाइम पे इस मूवमेंट को संभाला था। और जो मानते हैं यहाँ पे वुमेन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या करती, पार्टिसिपेट करती थी। तो ये हमारा आज के 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सही लगे होंगे और आपने भी इसके आंसर्स ऑलरेडी दे दिए होंगे, तो आपको पता लग गया होगा कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया होगा। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारी रोज़ प्रैक्टिस होती है। आप बस इस छोटे से वीडियो को देखिए और आप कुछ काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं उस क्वेश्चन से, वो आपको पता लगते रहेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, आप हमसे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप एजू फॉर टेक नाम से आप सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप ये जो पीडीएफ हैं, जो लेक्चर हैं जो चल रहे हैं, आप इनकी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू।